एक ऐसे शहर की कल्पना करो जिसका नाम ही जीत का शहर है, विजयनगरा। यह सिर्फ एक शहर से ज्यादा था। यह पत्थरों में तराशा गया एक नजारा था, जहां ताकत और कला एक साथ फले फूले। यहां के राजा सपने देखने वाले थे, जिन्होंने मंदिरों, महलों और बाजारों को बनाया जो बड़े बड़े पत्थरों से भरे इलाके से भी ऊपर उठते थे। विजयनगर संस्कृति का एक किला बन गया, जो बदलाव के समय में पुरानी परंपराओं की रक्षा करता था। आज इसके खंडहरों में घूमो और तुम्हें एक ऐसी सभ्यता की धड़कन महसूस होगी जो सदियों तक फली फूली। हर खंभे और रास्ते में एक याद है, मूर्तिकारों, पुजारियों और व्यापारियों की। शहर की दौलत, भक्ति और कलात्मक नजरिया आज भी हमें मोहित करता है, साम्राज्य के पतन के बहुत बाद भी। खंडहरों की खामोशी महिमा और भव्यता की कहानियां कहती है। प्रकृति और वास्तुकला यहां एक साथ नाचते थे। शहर के डिजाइन में बड़े बड़े पत्थर बुने हुए थे। जैसे ही सूरज हम्पी पर ढलता है, पत्थर चमकते हैं और शहर एक बार फिर सांस लेता हुआ लगता है। विजयनगर सिर्फ एक साम्राज्य से ज्यादा था। यह लचीलेपन का प्रतीक था। भले ही साम्राज्य गिर जाते हैं, लेकिन जो कला वे प्रेरित करते हैं वह जीवित रहती है। विजयनगर की कहानी सिर्फ किताबों में नहीं है, यह खुद जमीन पर लिखी हुई है। यह तुम्हारा इंतजार कर रही है कि तुम इसके रास्तों पर चलो और पत्थरों में इसकी कहानी पढ़ो। यहाँ इतिहास जीवित है, हर खंडहर में गूंज रहा है। हर बड़ी कहानी की एक छोटी सी शुरुआत होती है, और विजयनगर की शुरुआत दो भाइयों हरिहर और बुक्का से हुई। वे राजा पैदा नहीं हुए थे, लेकिन नियति ने उन्हें उथल पुथल के दौर में प्राचीन धर्म की रक्षा के लिए बुलाया। किंवदंती है, तुंगभद्रा नदी के किनारे शिकार करते समय उन्होंने देखा कि एक छोटा खरगोश मुड़ा और उनके कुत्तों का पीछा किया। यह साहस का संकेत था। ऋषि विद्यारण्य ने यह देखकर भूमि को खास घोषित किया, एक ऐसी जगह जहां कमजोर भी ताकतवर बन जाते थे। उनकी सलाह पर भाइयों ने 1336 में विजयनगर की स्थापना की। इसे 2 सदियों से ज्यादा समय तक हिंदू संस्कृति का प्रतीक बनाया। तुंगभद्रा शहर की जीवन रेखा बन गई, इसके लोगों और मंदिरों को पोषण देती थी। साम्राज्य तेजी से बढ़ा, अपनी दौलत, सेना और कला के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हुआ। कृष्णदेवराय जैसे राजा बाद में विजयनगर को दुनिया भर में प्रसिद्ध करेंगे। लेकिन यह सब एक जादुई पल से शुरू हुआ। एक खरगोश, 2 भाई और एक ऋषि का ज्ञान। महान चीजें अक्सर छोटी असाधारण शुरुआत से शुरू होती हैं। विजयनगर की कहानी विश्वास और सपने देखने के साहस में निहित है। अगर हम्पी विजयनगर का शरीर है, तो विट्ठल मंदिर इसका धड़कता दिल है। यह मंदिर कल्पना और इंजीनियरिंग का एक कमाल है, जो भगवान विट्ठल को समर्पित है। इसकी सबसे प्रसिद्ध चीज रंग मंडप के संगीत वाले खंभे, पत्थर के खंभे जो थपथपाने पर गाते हैं। खंभों का हर समूह अलग अलग संगीत नोट पैदा करता है, जो वीणा और मृदंग जैसे वाद्य यंत्रों की नकल करता है। 16वीं सदी के कारीगरों ने ठोस ग्रेनाइट को कैसे ट्यून किया, रहस्य आज भी एक रहस्य है। मंदिर के हॉल में शानदार नक्काशी है, देवता, जानवर और पौराणिक दृश्य। हर सतह एक कहानी कहती है, हर छत एक खिलता हुआ कमल। विट्ठल मंदिर पत्थरों में एक सिम्फनी है, जहां विज्ञान और विश्वास एकजुट होते हैं। यहां खड़े होकर तुम एक चमत्कार को छूते हो, एक ऐसी जगह जहां पत्थर को गाना सिखाया गया था। मंदिर इंद्रियों को अभिभूत करता है और आत्मा को ऊपर उठाता है। यह हम्पी का गहना और रचनात्मक प्रतिभा का प्रतीक है। यहां भक्ति और कला अपने चरम पर पहुंचते हैं। विट्ठल मंदिर विजयनगर की विरासत है, जो समय के साथ गूंज रही है। विट्ठल मंदिर के आंगन में प्रतिष्ठित पत्थर का रथ खड़ा है। यह एक मूर्ति से ज्यादा है। यह गरुड़, विष्णु के ईगल देवता का एक मंदिर है, आपस में जुड़े हुए ग्रेनाइट ब्लॉकों से बना। यह चलने के लिए तैयार लगता है, इसके पहिए कभी घूम सकते थे। रथ की नक्काशी, पौराणिक लड़ाइयां, फूलों के पैटर्न आश्चर्यजनक विस्तार दिखाती हैं। यह एक छोटा मंदिर है, इसके निर्माताओं की भक्ति और धैर्य का एक प्रमाण है। बड़े त्योहारों के दौरान रथ केंद्र बिंदु होता था, जो हजारों भक्तों से घिरा होता था। यह नश्वर और दिव्य के बीच के संबंध को दर्शाता है। पत्थरों में एक प्रार्थना, स्थिरता में भी यह जीवित महसूस होता है। ठोस चट्टान में गति को दर्शाता है। पत्थर का रथ सिर्फ एक लैंडमार्क से ज्यादा है, यह कलात्मक और आध्यात्मिक ऊंचाइयों का प्रतीक है। हर नक्काशी का अर्थ था, हर संरचना का एक पवित्र उद्देश्य। रथ भक्ति की एक कविता के रूप में खड़ा है, सदियों से विस्मय प्रेरित करता रहा है। यह हम्पी की आध्यात्मिक और कलात्मक विरासत का स्थायी हृदय है। विरूपाक्ष मंदिर के सामने हम्पी बाजार है, आज एक शांत सड़क, लेकिन कभी एक विश्व प्रसिद्ध बाजार। यह शहर का व्यावसायिक केंद्र था।
जहां हीरे, रेशम और मसाले हाथों हाथ बदलते थे। दुनिया भर से व्यापारी यहां व्यापार करते थे, जिससे यह एक सच्चा अंतरराष्ट्रीय केंद्र बन गया था। सड़क के किनारे बने पत्थर के मंडप कभी हलचल वाली दुकानें और घर थे। बाजार का पैमाना और डिजाइन शहर की महत्वाकांक्षा और शहरी नियोजन को दर्शाते हैं। व्यापार और वाणिज्य विजयनगर की शक्ति के लिए मंदिरों जितने ही महत्वपूर्ण थे। अब खाली मंडप समृद्धि और जीवंत जीवन की कहानियां फुसफुसाते हैं। हम्पी बाजार हमें याद दिलाता है कि यह शहर एक आध्यात्मिक केंद्र और एक थ्राइविंग महानगर दोनों था। शाही परिसर में लोटस महल खड़ा है, नाजुक सुंदरता की एक इमारत। इसका डिजाइन हिंदू और इस्लामी शैलियों को मिलाता है, जिससे विजयनगर के लिए कुछ अनूठा बनता है। यह शाही महिलाओं के लिए एक निजी विश्राम स्थल था, जो आराम और अवकाश के लिए डिजाइन किया गया था। मेहराबदार खिड़कियां और टियर्ड छत अंदरूनी हिस्सों को ठंडा रखती थीं, सूरज से एक आश्रय। लोटस महल की सुंदरता एक ऐसी संस्कृति को दर्शाती है जो उधार लेने और नवाचार करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास रखती थी। यहां संगीत, कविता और शांत बातचीत हवा में भर जाती थी। इमारत का जीवित रहना इसके अनूठे आकर्षण की बात करता है, यहां तक कि हमलावरों ने भी इसकी सुंदरता को पहचाना। लोटस महल खंडहरों के बीच एक गहना है, साम्राज्य के परिष्कृत स्वाद का प्रतीक है। यह शहर की भव्यता के पीछे के निजी जीवन की फुसफुसाहट करता है। विजयनगर में पानी पवित्र था और सीढ़ीदार टैंक, पुष्करणी कार्य और सुंदरता के मास्टरपीस थे। शाही परिसर में सबसे प्रसिद्ध पूरी तरह से फिट काले पत्थर से बना एक ज्यामितीय चमत्कार है। ये टैंक सिर्फ जलाशय नहीं थे, उन्होंने पवित्र समारोहों और शाही अनुष्ठानों की मेजबानी की। शानदार एक्वेडक्ट्स ने उन्हें भरा, उन्नत इंजीनियरिंग का प्रदर्शन किया। त्योहारों के दौरान टैंक तेल के दियों से चमकते थे, आकाश को दर्शाते थे और मैंत्राओं की गूंज करते थे। हर पुष्करणी भक्तों को पानी की शुद्ध करने वाली शक्ति से जोड़ती थी। हर बड़े मंदिर के पास पाए जाते थे, उन्होंने आवश्यकता को कला में बदल दिया। टैंक एक ऐसी सभ्यता के शांत अनुस्मारक हैं जिसने दैनिक जीवन में सुंदरता को बुना था। हम्पी में पानी भी एक आध्यात्मिक अनुभव बन गया। विजयनगर की वास्तुकला दुनियाओं के बीच एक संवाद है। शहर के मंदिर द्रविड़ परंपरा को दिखाते हैं, गगनचुंबी टावर, नक्काशीदार खंभे और पौराणिक मूर्तियां। लेकिन विजयनगर नए विचारों के लिए खुला था, उत्तरी सल्तनतों से इस्लामी तत्वों को मिला रहा था। मेहराब, गुंबद और वॉल्टेड छत महल और अस्तबलों में दिखाई दिए, जिससे एक अनूठी हाइब्रिड शैली बनी। हाथी अस्तबल एक सही उदाहरण है। गुंबददार कक्ष इस्लामी डिजाइन से प्रभावित हैं, फिर भी स्थानीय शक्ति में निहित है। यह संलयन कमजोरी नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और परिष्कार था। शहर की दृश्य विविधता एक ऐसी संस्कृति को दर्शाती है जो नवाचार से नहीं डरती थी। हम्पी के खंडहर इंडो इस्लामिक शैली की एक पाठ्य पुस्तक है, दो महान परंपराओं का मिलन। यहां रचनात्मकता धर्मों और संस्कृतियों के चौराहे पर फली फूली। विजयनगर की वास्तुकला इसकी सबसे स्थायी बातचीत है। हर साम्राज्य गिरता है और विजयनगर का अंत 1565 में तालिकोटा के युद्ध में हुआ। शहर को लूटा गया, इसका स्वर्ण युग समाप्त हो गया और सदियों तक यह भुला दिया गया। लेकिन पत्थर टिकता है, विजयनगर की आत्मा उसके खंडहरों में जीवित रही। संगीत वाले खंभे, पत्थर का रथ, लोटस महल और सीढ़ीदार टैंक सभी जीवित रहे, अतीत की कहानियां फुसफुसाते हुए। आज हम्पी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करता है। पुरातत्वविद और इतिहासकार इसके रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं। खंडहर एक कक्षा, एक संग्रहालय और प्रेरणा का स्थान है। विजयनगर की विरासत जीवित है, रचनात्मकता और विस्मय को बढ़ावा देती है। इसका पतन एक त्रासदी थी, लेकिन इसका जीवित रहना कला और संस्कृति की जीत है। जो जुनून के साथ बनाया गया था, वह राजाओं और समय से भी आगे निकल जाता है। हम्पी पर हवा एक ऐसी सभ्यता की फुसफुसाहट ले जाती है जो आज भी दुनिया को विस्मय में डालती है। जीत का शहर भले ही गिर गया हो, लेकिन हमारी कल्पना में एक शाश्वत स्थान जीत गया है।